अरे आजा आजा बेटा आजा। क्या हुआ संजना? पेट खराब है क्या? आई एम प्रेग्नेंट। मम्मी क्या हुआ? सबको सांप क्यों सूंघ गया? यहाँ कांड हो गया। क्या कांड हो गया है? संजना पेट से मतलब प्रेग्नेंट है। चलो भैया। अब भैया पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन ले लीजिए प्लीज। छुट्टे पैसे हैं मैंने। इलायची जी भी ना आ रही, पैसे तो हर जगह पहुंच जाती थी कूद के, संकट मोचन बन के जाती थी, आज ना आ रही। इलायची जी हमें बचा लो। इलायची ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे 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 ये कौन है? दरोगा जी। अरे आप पिंटू जी जिंदा है आप? जिंदा है लेकिन अब रहेंगे नहीं। ये क्या है? ये बॉम्ब है। तीन सेकंड बचे बस। अच्छा रुको, काउंट करना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते। 1 2 3। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। अरे मम्मी बच गई। मम्मी फटा। इलायची ये मतलब बच गई। हाँ बच गई। पिंटू भाभी बच गई, बॉम्ब नहीं फटा। पिंकी को देखो ना, पिंटू भाभी की जान बच गई यार। अलार्म नहीं बंद हुआ इनका। हाँ बच गई आप। अगर जब बम फूट जाता ना तो हमारे चितड़े चितड़े उड़ जाते, हम 4 कंधों पे ले जाने लायक भी ना रहते। बस चप्पलों से पहचान होती हमारी। हाँ पिंकी अंकल, अब देखा आपने, मैं ना इनकी जान बचाने के लिए आ रही थी और अब मुझे इनका कातिल समझ के मुझे अरेस्ट करना चाह रहे थे। व्हाट इज दिस यार? ना वो क्या है ना, पिंकी जी को थोड़ी पता था कि यहाँ पे पिंटू जी जो है वो पूरा एकदम फटने वाली है, बिखरने वाली है, चिथड़े होने वाले। और तुम हमेशा की तरह यहाँ आके भी सारा मामला खुद अकेले ही सब सलटा लोगी। मतलब अब ऐसा है कि यहाँ कोई कांड वांड तो हुआ ना है, तो पिंकी जी मतलब अब क्या करे, यहाँ पे मलाई कोफ्ता बनाए, बचपन से दिल्ली में रह रही है। हाँ, मैं ना फटाफट ना जीजा जी को फोन करके इत्तला कर देती हूँ। हेलो जीजा जी, गुड न्यूज, पिंटू भाभी हमें मिल गई है। एवरीथिंग ऑल क्लियर, ठीक है? चलो। अच्छा ठीक है, ओके। सन्ना जी, एक बात कहना चाह रहा था मैं तुमसे। अब आपने मुझे बहुत तड़पा लिया, आप करीब भी आ जाओ मेरे। थैंक यू कसम। अरे ये तो संजना की आवाज लग रही है। क्या हुआ चटंके भैया? अरे हो रहा क्या है, संजना ने पहली बार अपने पति की शक्ल देखी होगी और ऐसी बॉडी शक्ल देखेगी तो यही होगा। अब मेरे भाई की शक्ल के पीछे पड़ जाओ, मेरे तो भाग ही फूट गए। जीजा, मेरा दिमाग खराब क्यों कर रहा है भैया, ये बताएं मुझे। दिमाग तुम मेरा खराब हुआ पड़ा है, बीवी उठाओ कहीं का। मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे आजा आजा बेटा आजा 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 आजा। एक मिनट जरा धक्का देना। हाँ आराम से हाँ। थैंक यू। क्या हुआ संजना? पेट खराब है क्या? पेट नहीं, मन खराब है। वो मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे पैर भारी हैं। अरे संजना बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे पैर में ना सूजन आ गई होगी, तो तू एक काम कर, है गर्म पानी से सेकाई कर ले। नहीं पाजी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं
उसकी बात नहीं कर रही हूँ, वो मैं ना पेट से हूँ। आई एम प्रेग्नेंट। मम्मी यार पिंटू भाभी बच गई यार, बड़ा ही करम है यार ऊपर वाले का। क्या हुआ, सबको सांप क्यों सूंघ गया? पिंटू भाभी बच गई, ये पिंटू तो बच गई, लेकिन यहाँ कांड हो गया। क्या कांड हो गया है? संजना पेट से मतलब प्रेग्नेंट है। आप प्रेग्नेंट कैसे? मतलब किसने बोला ये प्रेग्नेंट है? अब बोलना क्या है, मतलब इसमें बताने वाली क्या बात है? मैंने ही बोला है ना सबको। मैं हूँ, प्रेग्नेंट हूँ मैं। जी मेरे तो भाग फूट गए। अरे एक सेकेंड यार, कोई कंफ्यूजन हुआ है, मुझे बात करने दो ना इनसे एक बारी। क्या? हाँ चल 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 करके आती हूँ बात। कम जल्दी। अरे यार आराम से। छोटू नहीं, क्या ये क्या कह रहे थे बाहर? क्या कह रहे थे? यही क्या प्रेग्नेंट है? हाँ कहा हमने। क्यों कहा? अरे एक सेकेंड सांस तो लेने दीजिए यार। सांस गई तेल लेने, पहले बताओ क्यों कहा? सुनो आपका जो मामा है ना, वो साला हमारी तरफ ऐसे पड़ रहा था जैसे कि कोई भूखा भेड़िया ना अपने शिकार की तरफ बढ़ता है। आपको पता नहीं यार, ऐसी हम बहुत ही ऐसी सिचुएशन में थे, आप समझ नहीं रही हैं। अच्छा तो जो मुंह में आएगा वो बोल दोगे? मतलब सारे बहाने छोड़ के ये प्रेगनेंसी वाला बहाना मिला आपको? अरे यार एलआईसी आप समझ ही नहीं रही हैं। अब मुसीबत में हमारा दिमाग आपकी तरह डबल स्पीड पे काम करने लगता है यार, और घबराहट में हमने जो समझ में आया हमने बोल दिया यार। और देखा जाए तो सही तो है। अरे क्या सही है इसके अंदर? अरे यार एलआईसी जी, एक बार आप सोच के तो देखिए, कोई भी खुददार गैरतमंद आदमी क्या ये चाहेगा कि उसकी नई नवेली दुल्हन किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है? छुटंकी मामा, खुददार और गैरतमंद, सीरियसली क्यों बोल रहे हो? अरे यार एलआईसी नहीं होंगे वो, पर हमें चेहरे पढ़ना आता है यार, हमने देखा था ना उनका वो चेहरा लुक। एलआईसी आप टेंशन मत लीजिए यार, सब सही है। आई होप सो। वैसे बात में तो पॉइंट है आपकी। हाँ जी कितने मन से मैंने अपना घोंसला सजाया था, कौवे ने आके अंडे रख दिए, क्या बताएं। छटंके भैया तुम्हारे तो भागे फूट गए। बहुत बुरे वाले फूट गए हमारे भाग। समझ आ रहा कि ये हुआ कैसे। नहीं बच्ची तो बड़ी सीधी सादी भोली वाली लगती है वो। अरे आजा 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 भैया, मामा बनने की मुबारकबाद। तूने ना बताया कि तेरी बहन जो है प्रेग्नेंट है? ये कैसे हो सकता है सेठ जी? जैसे होना चाहिए वैसे ही हो गया। अरे लेकिन जैसे हो सकता वैसे नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। अरे मतलब सेठ जी देखो, हम बता रहे हैं आपको। मम्मी यार सिर्फ आम का अचार ही भर रखा है आपने। वो ना जीजी को ना ये चाहिए था नींबू का अचार, वो मंगवा लेना ठीक है? हैं? इलायची क्या बकवास कर रही है तू? तुझे क्या लग रहा है? नाटक चल रहा है यहाँ पे, बता। लाजी बेटा, यहाँ तेरी मामा की जिंदगी के तोते उड़ा हुए हैं और तेरे अचार चटा रही है। देखा संजीव, अपनी बहन के लक्षण, मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद करके रख दी शादी से पहले ही। छी 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 छी, मेरे तो भाग ही फूट गए। संजू बोल संजू। क्या ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? कैसे हुआ ये सब? वो मैं तेरे को बाद में बताती हूँ। अच्छा संजय, तू पहले ना बता सकता था ये बात? कौन सी बात? इधर आ। कि तेरी बहन प्रेग्नेंट है। हाँ हाँ संजू
संजू तूने ये बिल्कुल ठीक ना किया है। बता, इस भोले आदमी के साथ बिल्कुल ठीक ना किया, बहुत गलत किया। इस मासूम इंसान के साथ बहुत गलत किया। बता, अब इस भोले आदमी को कितना गुस्सा आ रहा होगा, मन कर रहा होगा कि वो आदमी मिल जाए तो उसका थप्पड़ मारे ऐसे करके। ऐसा मन कर रहा होगा आपका, हम जानते हैं मन कर रहा होगा। मतलब वो आदमी मिल जाए तो उसको ऐसा ऐसे मारा, उसको घूंसे मारे ऐसे ऐसे करके, ऐसा मन कर रहा हो। कितनी गुस्सा आ रही होगी आपको, हम जानते हैं कितनी गुस्सा आ रही होगी। मतलब ऐसा कि उस आदमी बैठ लीजिए, बैठ बैठ। चोट तो ना लगी आपके? पापा यार देखो, जो होना तो सो तो हो गया ना। अरे पर छठंकी भैया का क्या होगा? इतनी मुश्किल से तो एक लड़की फंसी थी, मतलब मिली थी। हाँ तो जीजी कौन सी भागी जा रही है? एक काम कर ले, जीजी को उनके बच्चे के साथ स्वीकार कर ले। अरे क्यों कर ले? किसी और के बच्चे को अपना नाम क्यों दे? लोग क्या कहेंगे? प्लीज यार मम्मी, अब आजकल के जमाने में ना लोग क्या कहेंगे ऐसा कोई भी नहीं सोचता है। अरे छटंकी मामा पूरी जवानी निकल गई बिन शादी के, और फाइनली शादी हो गई है। तो छोटी सी बात करिए, मतलब आप लोग शादी तोड़ना चाहते हो? नॉट छोटी बात। अरे कोई खांसी जुकाम ना हुआ है छोरी को, प्रेग्नेंट है। छटंकी भैया किसी और का पाप अपने सर पे क्यों मढ़े? अरे पाप? मम्मी बच्चा बच्चा होता है और उसको पाप पुण्य कुछ भी नहीं पता होता, प्लीज। तो छटंकी मामा की पाप की लिस्ट थोड़ी ना छोटी है, इतनी लंबी है। और ये अबला नारी उन्हें एक और चांस दे सकती है, तो इस नाते इनका नहीं बनता है कि ये इनको एक चांस दे? लेकिन नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है ना छटंकी मामा? अरे भाई देखो, ऐसा है ये घर में जो है ऐसा चौपाल लगाने तो कोई फायदा ना। ये हुआ कैसे, इस बात का पता करना है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले ये पता करो कि इस बच्चे का बाप कौन है भाई। मुझे ना प्लीज मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, प्लीज। कर दिया ना इमोशनल आप लोगों ने जीजी को। नींबू वाला अचार मंगाना अब उनके लिए। छटंकी जी आप कुछ मत बोलिए संजना जी, कुछ मत बोलिए संजना जी। छटंकी ने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े हाथ मारे हैं, लेकिन आपने तो पूरा वर्ल्ड बैंक लूट लिया। हाँ वो मैं सॉरी, मैं समझ सकती हूँ कि मैंने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, और अगर आप मुझे माफ नहीं भी करेंगे ना तो मैं समझ सकती हूँ। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। पर तो बिल्कुल भी नहीं है तुम्हें माफ करने का, माफ करना। हाँ मैं समझ सकती हूँ, और आपको करना भी नहीं चाहिए। भले ही आप कितने बड़े छिछोड़े 2 टके के आदमी, 1 नंबर बिल्कुल मत बोलिए ना, बिल्कुल भी मत बोलना संजना जी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे लगातार बेइज्जती कर रही हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं आपकी बेइज्जती करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं तो आपको ये बताना चाह रही हूँ ना छट्टू, आप जो है ना बहुत अच्छे इंसान हैं, और मैं इतनी अच्छी औरत नहीं हूँ, और मैं ना इस गम को सह नहीं सकती हूँ। सहने से याद आया संजना जी कि छटंकी ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, लेकिन ये जो वाला आपका सच है वो नासूर बन के मेरे सीने पे चुभा है संजना जी, बता रहा हूँ मैं आपको। मैं क्या कर सकती हूँ अब छटंकी जी? मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि आपने ऐसे क्यों किया मेरे साथ में? वो क्या है ना, मेरी कच्ची उम्र है ना, मेरा पैर फिसल गया। अरे कौन है वो जो मेरी नाक के नीचे से तुमको उड़ा कर ले गया? वो क्या है ना कि हमारी फैमिली में ना उनका नाम नहीं ले सकते हैं छटंकी जी। कमाल कर रही हो संजना जी, है कमाल कर रही हो। हमारा नाम तो तुम बराबर लिए चले जा रही हो। हाँ वो क्या है ना कि आप शक्ल से बोंद दिखते हैं ना, वो जो है ना बहुत हैंडसम है,
अच्छा, अरे बाप रे बाप, बहुत हैंडसम है। अरे उस हैंडसम की ना मैं टांगे तोड़ दूंगा, बता रहे हैं वो। हाँ तो तभी तो मैं आपको नहीं बता रही हूँ। चटंकी जी प्लीज, अभी आप मुझे प्लीज अकेला छोड़ दीजिए, मेरा बहुत ज्यादा मुसीबत में हूँ, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन है। और प्लीज हमारे बीच में यू मी पीस, ठीक है? पीस, ठीक है संजना जी, ठीक है, जैसा आप बोले। संजना जी, मैं एक बात कहना चाह रही हूँ तुमसे कि आपने बहुत नाजुक दिल तोड़ा है। अच्छा नहीं किया तुमने, अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ में संजना जी, बताओ। देख करो, झूठ ना बोलूंगा, मैंने इसे रात दिन गालियां दी, इतना कोसा, लेकिन मुझे ये ना पता था कि इसके साथ इतना बुरा होगा। मैं मनुष्यत की भी हद होती है। इलायची के पापा दिन रात मजाक उड़ाते रहे मेरे भाई का, मेरे तो भाग ही फूट गए। जी जी, जब मेरे अपने प्यार ने दगा दे दिया तो जीजा से तो वैसे भी कोई उम्मीद ना है। इलायची के पापा क्या हाल हो गया छटंकी भैया का। अरे कितनी बार जेल गए, बड़ी बड़ी सजा भुगते, लेकिन चेहरे का तेज ज्यों का त्यों। और अब देखो कैसे बगुले जैसा चेहरा हो गया है। क्यों ना होगा बगले जैसा चेहरा, गेहूं इसका, आटा इसका, पूरी कोई और तलका खा गया। मेरी तो यही समझ में ना आ रहा है कि बच्चा है किसका, किसके पाप की निशानी है ये। इलायची के पापा मुझे तो लगता है जरूर दरोगा साहब का होगा। होगा क्यों नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है कि जीजा जी का आइडिया बिल्कुल फेल नहीं होगा। वाह भाई मेरे, अबे क्या तोड़ निकाला यार तूने। सच बता रहा हूँ, मतलब मुझे भरोसा ना था, मुझे तो लगता था कि मरा हुआ घोड़ा चल सकता है, लेकिन इसका दिमाग ना चलेगा। और चला, दिमाग तेरा चला, शाबाश। साले, जीजा जी रियली आई एम सो इम्प्रेस्ड। मतलब क्या झूठ पे झूठ बोले जाते, दिल चाहता था आपकी नजर ही उतार लो। कॉन्फिडेंस देखा था बंदे का। ये लो जीजा जी की कॉन्फिडेंटली झूठ बोलने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। ना ना, दरोगा ना, मान ले अगर कभी दरोगा जो है संजना से अकेले में मिला भी हो तो उसने सिर्फ आलू प्याज कटवाए होंगे और इससे ज्यादा कुछ ना किया होगा। मुझे तो ये कारिस्तानी किसी और की लग रही है, लेकिन कौन हो सकता है वो? बुरा मत मानना इलायची के पापा, फिर शायद ना खसोटे का हो। होना क्या, बस सेठ जी धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। जीजा जी ऐसा कुछ ज्यादा ही झटके नहीं देने लगे हो? इलायची जी आप इसे सीख सीख के तो ये भोला भाला आदमी आज बदमाश बन गया है। ओफो, वाह भाई वाह, क्या बात है यार, मान गए तुझे भाई। सच में मुझे तो मतलब यकीन नहीं हो रहा यार, मेरी मारी खुशी के आंखों से आंसू निकल रहे हैं। यकीन ना हो रहा मुझे कि मैं दिल्ली के सबसे बड़े बदमाश लड़के का दोस्त हूँ। बकवास मत किया कर। क्या बकवास कर रही है तू? खसोटे ने तो संजना को अपनी मुंह बोली बहन बनाया है। मुंह बोली बहन पे कैसे बुरी नजर डाल सकता है वो? फिर तो इलायची के पापा एक ही आदमी बचता है, जरूर वो भिखारी होगा। भिखारी? हाँ, एक दो बार मैं संजना को मंदिर लेके गई, उसी मंदिर के बाहर वो भिखारी बैठता है और संजना को देखते ही जोर जोर से कटोरा बजाने लगता है। कैसी बातें कर रही है तू भी? सिर्फ कटोरा ही तो बजा रहा था वो। जीजा जी लेकिन आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हाँ, इतना बड़ा मामला मतलब एकदम अकेले हैंडल कर लिया आपने। बस देखना थोड़ी देर में बुलावा आएगा आपको घर से बाहर निकालने का। जो भी हो, ज्यादा दिन छुपा ना रहेगा वो। उससे क्या फर्क पड़ता है इलायची के पापा, मेरे भाई की तो गृहस्थी उजाड़ देना। अब क्या होगा मेरे भाई का, मेरे तो भाग ही फूट गए।
सेठ जी देखिए भाई, अब ये मुंह माफी मांगने लायक तो रहना है, तो बस आपका आशीर्वाद लेके निकल लेंगे। आशीर्वाद दे दो। आंटी जी मैं ना ये मैंगो पिकल लेके जा रही हूँ। वो आजकल खट्टा खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है ना मेरा। ओके आंटी बाय जी। बाय। चलिए इलायची बाय। बाय। कोई कहीं नहीं जाएगा। संजना जी, आप इसी घर का अचार खाएंगी। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, साफ सी बात है, सुन लीजिए बस। पर इस बच्चे का क्या होगा छट्टू? अरे मतलब क्या, बच्चा इसी घर में पले बढ़ेगा कि हमने संजना के बच्चे को अपना लिया है, बस क्लियर सी बात है, बस समझ लो, बस सीधी सी बात है। ये क्या बोल रहे हो मामा? इलायची, तूने तो अपने मामा की आंखों की धूल साफ कर दी, तब कहीं जाकर के मुझे संजना जी का साफ साफ प्यार दिखाई दिया है। मैं क्या बोलूं? अरे कौन सा प्यार? ये किसी और के प्यार का रिजल्ट लेके घूम रही है? ना 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 बेटा, अगर तू ना होती ना तो ये जो हीरा है मेरे हाथ से निकल जाता बच्चा। संजना जी, मैं तुम्हें कहीं ना हिलने दूंगा, तो मेरे साथ यही पे रहोगी, इसी घर में, बस साफ सी बात है। इलायची बेटा, तू ही तो कहती थी कि जमाने का हम क्या करें। अरे हम तो आज के जमाने के लोग हैं, और क्लियर सी बात है, मैं संजना से बहुत प्यार करता हूँ, तो उसके बच्चे से क्या परहेज। पर मामा यार, कुछ ना सुनना चाहता बेटा। मैं तो उसको धक्के देके बाहर निकालने वाला था, लेकिन बेटा तूने मेरी आंखें खोल दी। संजना जी, हमारी सुहागरात होगी, लेकिन एक रस्म की तरह। लो यार, बाल ही बनाते रहेगी कि कुछ सोचेगी भी? सोच ले यार कुछ। सोच रही हूँ, पहले बाल बनाने दे यार, बड़ी मुश्किल से बनते हैं इनके बाल। हाँ भाई, हो गई तैयारी? हो रही है। हैं? अरे गेंदे के फूल क्यों मंगाए हैं? सुहागरात है, माता के जगराता ना होने जा रहा है यहाँ पे। सुहागराती सेज पे कोई गेंदे के फूल लगाता है? बेला लगाओ, चमेली लगाओ। ओ सुन साले, तुझे बड़ी खुशी मिल रही है मेरी सही सजाने में? चुपचाप नीचे फूल रख, मुंह पे मारूंगा, दांत टूट जाएंगे सारे। मैं खुद टूटा पड़ा, मुझे कैसे तोड़ेगा? तेरी शांत शांत, क्यों इतना गुस्सा दिखा रहे हो जीजा जी? रिलैक्स यार। क्या गुस्सा, क्या चाहती हैं आप? खुशी मनाएं हम, पार्टियां करें, बहुत तरक्की हुई है हमारी जिंदगी में, कैबरे करें हम। सुनो देखना दीदी कैबरे करती हुई कितनी हॉट लगेंगी। इलायची जी, हो गया आपका? आप अभी भी मजाक कर रहे हैं यार, क्या कर रही हैं यार आप? और आप एक चीज बताइए, क्या जरूरत थी आपको ये मॉडर्न महिला बनने की? देखो यार, मैंने ना माहौल बनाने के लिए कहा था ताकि किसी को शक ना हो, और मुझे नहीं पता था कि मार्केट में इतनी वैल्यू है मेरी कि एक बार में मान जाएंगे, और हद ही हो गई। हद ही होगी, और आपके चक्कर में जो हमारा ये उल्लू कटा है ना, तोते उड़ गए हमारी जिंदगी में। लो जीजा जी की लाइफ की तोते उड़ने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। सॉरी ना यार, मुझे नहीं पता था कि एक बार बोलने पे ना मामा मान जाएंगे और आपके पीछे पड़ जाएंगे। सॉरी। पर इलायची जी, आपको भी तो समझना पड़ेगा ना यार, आपके चक्कर में हम दोबारा से ये मामा जी की गिरफ्त में आ गए हैं यार, कैसे छूटेंगे हम? आप समझ रही है? और मामा साला, देख भाई, जब लगे ना पानी सर से ऊपर जा रहा है, मतलब जब इज्जत खतरे में दिखे तो उठा के मारिए धरती पछाड़। एक मिनट, क्यों भूल जाते हो कि मेरे मामा के बारे में बोल रहे हो? अरे सिर्फ मैं ही उल्टा सीधा बोल सकती हूँ उनके बारे में, प्लीज। सही तो बोल रहे हैं। नीलू, तेरे पति की इज्जत खतरे में है, तू कुछ नहीं करेगी क्या? मैं क्या करूंगी? करना तो अब इन्हें है ना। जीजा जी देखो, आप ना अबला नारी बन के बैठे मत रह जाना। अगर ना वो कुछ टेढ़ी बेड़ी हरकत करे ना मामा, तो ये जो दो हाथ है ना, भगवान जी ने ना सिर्फ गोलगप्पे खाने के लिए नहीं दिए हैं, याद रखना। और देखो, अगर कुछ गड़बड़ ना हो ना, तो ये सोच लेना कि बुरा टाइम चल रहा है और कट जाएगा ये। तब तक ना मैं कोई ना कोई प्लान सोच लूंगी, ठीक है? मुझे सोचने का मौका दो बस।
चटंकी तू ये रख ले। अरे जीजा चले काम करे, एक आधा शेर भी सुना दे हमें। मैं तुझे शायर नजर आ रहा हूँ जो तुझे शायरी सुनाऊंगा? बात कर रहा है बेकार की। इलायची के पापा आज के दिन तो मत डांटो। अरे डांट थोड़ा ले आऊंगा रू। आज तो छटंकी, मतलब मैं क्या बताऊं कि मेरे दिल में इसकी इज्जत बढ़ गई है। आज इसने जो काम किया है ना, बस मेरा मन कर रहा है कि इसके पैर छू लूं। जीजा हाँ। क्या कर रहा है, हमें रुलाएगा तू? सच्ची कह रहे हो, तुझसे कभी कोई उम्मीद ना थी मुझे। तू क्या बताऊं, बिल्कुल नाउम्मीद आदमी था, लेकिन तूने जो काम किया है ना, तू इंसान कहलाने लायक ना रहा। हैराम इलायची के पापा क्या कह रहे हो? छटंगी भैया को मेरे तो भागे फूट गए। अरे कैसी बातें कर रही है तू? तेरा भाई देवता बन गया है। आजा। यार पता नहीं कहाँ फंसा दे। संजना जी, गेंदे के फूल। यकीन ना करेंगी, पूरा वातावरण एकदम शुद्ध हो गया। मन तो कर रहा है ढोल की मंजीरे लेके कीर्तन करूं। खैर, ये छोटू सा गुलाब मेरी बड़ी गुलाब के लिए। वो क्या है ना कि मुझे ना गुलाब नहीं पसंद है, मुझे गुलकंद पसंद है, वो भी पान के अंदर। अरे तो कोई बात नहीं है, बड़ा डब्बा ला देंगे गुलकंद का आपके लिए। ऐसी क्या बात कर दी है आपने? सुनिए। मैं ना अभी नहीं सुन सकती, वो मुझे ना नींद आ रही है। गुड नाइट। अरे तो क्या बात कर रही है तुम? अरे आप आराम से सो जाइए, सो जाइए। मैं वैसे भी आपसे बात करने थोड़ी ना आया हूँ, मैं तो किसी और से बात करने आया हूँ। मतलब मैं जूनियर छटंकी से बात करने आया हूँ। पर ये तो आपका बेबी नहीं है ना? आराम से। कैसी बातें कर रही है पगली? आप मेरी बेबी हो ना, तो आपका बेबी मेरा बेबी हुआ ना। अले अले, तेरा पापा अपना जूनियर छटंकी से बात करने के लिए आया है। कैसा है? वो क्या है ना कि ये जो बेबी है ना, ये 9 मंथ्स के लिए इसमें रहेगा, तो आप ना बाद में गल कर लेना प्लीज। ना भैया, पता नहीं मैं कब दिल्ली आ जाऊं, कब ससुराल चला जाऊं। देखो एक बात सुनो मेरी, मैं जूनियर छटंकी से अभी बात करूंगा। हाँ तो जूनियर छटंकी, अरे क्या बताऊं बेटा, तेरे पापा ने बिना मेहनत किए सारी जिंदगी चोरी चकारी में काट दी। मुझे इस बात का कोई अफसोस ना है बेटा, मैं तो तुझे बता रहा हूँ। वो क्या है ना छट्टू, अंदर जो बेबी है ना बहुत ज्यादा पक गया है, वो कह रहा है कि इतनी डिटेल मत दीजिए, लाते मार रहा है अंदर। अले मेरा बेटा, मम्मा नाराज हो गई हैं, गुस्से में आ गई हैं। बेटा मैं क्या बताऊं, तेरा पापा एकदम बहुत बुरा आदमी है। अच्छा एक बात बताओ, मैं इससे हिंदी में बात करूं या पंजाबी में? आप इंग्लिश में करिए, हिंदी में करिए, पंजाबी में करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसे समझ नहीं आती। क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि अंदर है ना आप भी ना। हाँ तो मेरा बेटा, मेरे बच्चा, मैं तुझसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इससे पहले कि तू दुनिया में आए और कोई जलकुकड़ा तेरे हाथ में लिख दे कि तेरा बाप चोर है, तो बेटा तेरे बाप ने कसम खाई है कि आज के बाद कोई चोरी चकारी नहीं होगी। तेरा बाप हमेशा अच्छे काम करेगा, हमेशा नेकी के साथ अपने परिवार को पालेगा। मेरा बेटा जूनियर छटंकी, सुन रहा तू? अच्छा तो क्या हुआ? मेरी बात सुनोगे प्लीज? तुम मेरे बैड बॉय हो ना, बैड बॉय रहो। अरे माय बैड बॉय, यू आर माय बैड बॉय, से यू आर माय बैड बॉय। अरे बिल्कुल कैसी बातें कर रहे हो तुम, जैसा बोलो वैसे हैं। कौन सा बॉय? हम बैड बॉय? हम तो बैड बॉय, कैसी बात कर दी। अब मैं चल ले आऊं।
ले 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 मेरा बच्चा, मेरा भोंदू, मेरा कट्टू, मेरा नट्टू। अरे भैया इसने तो मेरी जिंदगी बदल दी। बहुत अच्छे भैया मेरे। अब अपनी भी इज्जत होगी समाज में भैया, बच्चा आ रहा है। बिल्कुल सही। लो संजय जी आराम से। संजय जी अच्छे से खाओ, मतलब ये पराठा नहीं है, छटंकी का प्यार जो सीधे तुम्हारे दिल से अंदर जाएगा, कसम से बता रहे हो। खाइए खाइए। मामा आप भी खा लीजिए ना, खाना ठंडा हो जाएगा। ना बेटा इलायची, संजय जी को खाता देख कर ना मेरा पेट भर गया, कसम से बता रहा हूँ। अच्छा, तो फिर ये पराठा क्यों यहाँ सूख रहा है? ना तो सेहत के लिए खाना जरूरी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, कैसी बात है? आप लोग भी ना, आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने कभी ना सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ना आपके जैसा पति मिलेगा और ऐसे घर वाले। क्या बताऊं संजय जी, कसम से बताना मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। जूते के जुर्राबे सूंघ सूंघ के सपने देख रहा हूँ मैं, कसम से बता रहा हूँ। अरे भाई 2-4 जूते मार भी लेते अपने। संजय जी ये बताइए कि हमारे नए रूप देख करके आपको कैसा लगा? मतलब अगर मैं आपको सच बताऊं ना तो छट्टू, मुझे आपका ये रूप देख के ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब आप जैसा छिछोरा नकारा आदमी इतना बदल गया। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि आप पुरुष नहीं हैं। आप, मेरा मतलब है आप युग पुरुष हैं। अब इतना भी कोई खास ना हो, करे चले जा रही है, करे। जीजी आपको तो ना हर सुबह जाके ना मंदिर में प्रसाद चढ़ाना चाहिए। इतना होनहार, इतना प्यारा पति मिला है आपको, है ना? वही तो प्रॉब्लम है इलायची। दरअसल क्या है ना, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये सफेद कुर्ता है ना तो मैं पान का धब्बा हूँ। अगर ये गुलदस्ता है ना तो मैं मुरझाया हुआ फूल हूँ। और मैं नहीं चाहती कि मेरे बोझों का गुलदस्ता आपके सर पे मैं डाल दूँ। नहीं, सॉरी, मैं ना आपके साथ नहीं रह सकती हूँ। संजना बेटा देखो, ऐसा तो हमारे नौकर की बहन, तो इंसानियत के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम लोग इतने खराब लोग ना हैं कि तुम्हें जो है ऐसे अकेला छोड़ दे। हाँ जी, महान बनना है इसको। क्या जी मैं तो ये कह रही हूँ कि आप ना खोल के बता दीजिए, कोई दिक्कत है तो। मतलब अगर आप नहीं चाहते हैं तो रीजन दे दो ना, क्या है? इलायची रीजन है, मैं इतनी मतलबी नहीं हूँ यार। जब ये बच्चा इनका नहीं है तो इसका ध्यान क्यों रखेंगे? ना मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ संजना बेटा, देखो इस बच्चे का बाप कौन है ये बता दो, हम उसे बुला देंगे, है ना? समझ रही हो तुम बात? अब इस हालत में हम तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दें? हाँ बताओ ना, बताओ ना। होठ पे आ रहा होठ पे, मैं समझ रहा हूँ, आ रहा है, आया वाह निकलने ही वाला है। मेरा नहीं पता, प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, प्लीज प्लीज, ऑल ऑफ यू, प्लीज ऑल ऑफ यू। हाय हाय दीदी, हर्ट हो गई, मैं देख के आती हूँ। अरे यार सेठ जी, बड़ी चुल्लो आप लोगों के, रुला दिया मेरी बहन को, हैं? देखिए इलायची जी, हमारा दिमाग हो गया खराब। आपका जो ये मामा जी है ना, बहुत बुरी तरह से चेप हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, हम आपको बता रहे हैं पहली बात। तो भाई 16 सोमवार के व्रत रखने के बाद भी ऐसा सीधा साधा इंसान नहीं मिलता इतना प्यार करने वाला, है? तेरे यहाँ की नखरे खत्म ना हो रहे। ज्यादा बकवास मत कर, इस साले सारे गोलगप्पे ना तेरे सर पे तोड़ दूंगा, मुंह में डाल दूंगा सारे के सारे एक साथ। अच्छा, अब तुझे बड़ा बुरा लग रहा है? साले पूरा साल मैंने ये सब झेला है, लेकिन मैंने उफ तक ना की, अब तू जरा सी में पिनक गया। फिर बकवास कर रहा है? पिछले 2 साल में तेरा पैर भारी हुआ है? तुझे किसी मर्द के साथ सुहागरात मनानी पड़ी? बकवास कर रहा है फालतू की।
आप लोग फाइटिंग कर रहे हो क्या? नहीं सुनीता जी, हम ना घास छील रहे हैं। अच्छा, तो एक काम करो ना यार, प्लीज रोड पे लड़ो ना, एकदम लोटपोट के लड़ो ना, मैं वीडियो बनाऊंगी, फिर वो वायरल हो जाएगा, बड़ा मजा आएगा। गोलगप्पा खाओ। क्या है यार, समझ में नहीं आ रहा है। और आपको क्या हो गया है, इतना चुप क्यों बैठे हैं? मौन व्रत क्यों धारण कर लिया है? आप जब चुप रहती है ना तो हमारे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। क्या हुआ है, कुछ तो बोलिए। जीजा जी, पहली बार यार बोलने से ना डर लग रहा है, क्योंकि जितने सारे आइडिया से ना बैकफायर करके हमारी डजियां उड़ा गए यार। भाई मैंने पहले ही कहा था, मैं तो कहा था पहले कि तेरी जो मनहूसियत है ना, एक दिन हम सबको ले डूबेगी, और ले डूबी। हाँ, और आपकी मनुष्यत इतनी बढ़ गई ना कि एक ही चारा बचा इससे निकलने के लिए, कि भाई भाग लो मैदान छोड़ के। मतलब ये कि संजना को भागना होगा यार। बोल देंगे हम कि संजना भाग गई, शर्म आ गई उसको, और वो छटंकी मामा की जिंदगी नहीं खराब करना चाहती थी, चली गई वो। और जीजा जी को कैसे वापस लाना है वो देख लेंगे, अब सोचेंगे उसके बारे में। पर आपके मामा जी ने बवाल किया तो? बवाल ना ऑलरेडी बहुत हो चुका है, और आज रात के रात ना ये खत्म नहीं हुआ ना ये पूरा ड्रामा, तो लाइफ में टंटे हो रखे हम सब की, समझ रहे हैं कि नहीं? तीखा बनाओ भैया, तीखा बनाओ यार। आजा भाई जल्दी आजा, कहाँ रह गया तू? अबे आ रहा हूँ साले, रुक ना। यहाँ पे वो टैक्सी ऑटो कुछ नहीं दिख रहा है, पैदल चले गया। अरे दिमाग खराब है तेरा, पेट से है तू, ऐसे में बच्चे को कहीं कुछ हो गया तो? क्या बोला साले? मैं ना मारूंगा जूता उठा के, समझा? पहले मेरा दिमाग खराब है, मन कर रहा है ये विग और कपड़े निकाल के फेंको। ओ भाई देख, विग निकाल दे, लेकिन कपड़े बिल्कुल ना निकालना, कच्चा बनियान में बंदर लगेगा। फिर बकवास कर रहा है तू, पंगे मत ले, समझा? साले चुपचाप भाग रहे हैं ना हम। देख रहा हूँ भाई, देख रहा हूँ, टैक्सी देख रहा हूँ यार। इतनी अच्छी किस्मत कहाँ, इतनी जल्दी सवारी मिल जाए। चलो भैया। अब भैया पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन ले लीजिए प्लीज। हाँ, छुट्टे पैसे हैं बहन जी? संजय जी और साले जी, आप? छटंकी जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे संजय जी, हमने आपसे कहा था ना कि चोरी चकारी छोड़ के शराफत की जिंदगी बसर करूंगा, इसलिए टैक्सी ले ली। अरे ये अपने अब्दुल भाई ना, उनकी टैक्सी है। अच्छा, उन्होंने आपको ऐसे दे दी? बस छुरा दिखाया और दे दी इन्होंने। बस ये अच्छा काम शुरू करने से पहले एक छोटा सा बुरा काम था। अब मैं अपनी जिंदगी शराफत से बसर करूंगा। बहुत बढ़िया। लेकिन आप लोग इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? हम लोग तो बस दूर जा रहे थे, बस आप ही पास आ गए। मतलब आसपास? हाँ। हम तो आपसे दूर जा रहे थे और आप ही पास आ गए। चलो फिर चलते हैं ना। चल दे, दरवाजा बंद कर दे। संजय जी यहीं बैठी रहना, हिलना मत। ओ जीजी, ओ जीजा। अरे क्यों गला फाड़ रहे हो यार? ए चुप करे। अरे अरे छटंकी, एक बात बता, तू इन लोग को लेकर जा रहा है या लेके आ रहा है? अगर लेके जा रहा है तो भैया खुशी के बारे में मेरी तो रात की नींद खत्म हो गई, समझो। अब मुझे नींद ना आने वाली। अरे जीजा, मैं इनको लेकर जा रहा हूँ, बल्कि लेकर आ रहा हूँ। ये संजय जी मुझे छोड़ के भाग रही थी। इतनी रात को? अब भागने कोई मुहूर्त थोड़ी ना होता है, वो तो भला हो मैंने टैक्सी का काम शुरू कर दिया और ये दोनों आके उसमें बैठ गई। जीजा जी, अपनी किस्मत भगवान जी से क्या गधे के नाखूनों से लिखवा के लाए हो? इतनी गंदी क्या जरूरत थी? अगर देख लिया तो बैठने की क्या जरूरत थी? अरे यार इलायची जी, हमें क्या पता था आपका ये मामा साला सच में संत बन जाएगा।
फालतू के नखरे पेलने की जरूरत नहीं हमारे सामने। एक तो हमने आपको इस घर में रखा है, और क्या नहीं समझते क्या हमने आपको कि ऐसे बोल दोगे कि नहीं रहना हमको यहाँ पर? हाँ इलायची, कैसी बातें कर रही है तू? अब इस हालत में बेचारी संजना कहाँ जाएगी ये बता। अरे यार पापा भावुक मत हो यार, आपको पता नहीं है फिर भागने की कोशिश करेंगी तो उनको जहाँ जाना है जाने दो ना। एक काम करे क्या, इन दोनों को यहाँ खुट्टे से बांध देते हैं। दिमाग खराब हो गया तेरा। ये खूंटे बांधने वाला आइडिया बिल्कुल सही है। 2 मिनट कोई ना बोलेगा। ठीक है संजना बेटा, देख मैं ये कह रहा हूँ कि इस हालत में तू कहाँ दर दर भटकेगी है। अगर तू बच्चे के बाप का नाम बता दे तो हम उसे बुला लेंगे। हैं? आप बच्चे के बाप का नाम? हाँ अरे सेठ जी, बाप का नाम कहाँ से याद होगा? कितनी पुरानी बात हो गई, मतलब रात गई बात गई। अरे छोड़ो आप बाप। अब देख, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, कह के भाग मत जाना। संजना बेटा, अब बात सीधी सी ये है कि इस वक्त तो तुझे बच्चे के बाप का नाम बताना ही होगा। याद कर, आप पर कोई काली रात, बारिश, तूफान, गुफा, कोई शख्स, लंबा चौड़ा छोटा नाटा। अब बस कर यार, बस कर यार, मैं बता रही हूँ। अब सॉरी, मैं छटंकी जी को अपने होने वाले बच्चे का नया बाप घोषित करती हूँ। बस संजना जी, जिस तरीके से आपने मुझे खुले दिल से स्वीकार किया, उसी तरीके से उसी खुले दिल से मैं तुम्हें हनीमून पे ले जाऊंगा। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। इसे क्या हो गया? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।